ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफरेंट डेफिनेशंस। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल है, इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस होते हैं। हम इन सब को बारी बारी पढ़ लेते हैं। चार किस्म की बुनियादी तौर पर डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इधर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन। तो पहली डेफिनेशन है इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इसके उलट हो जाएगा। रिडक्शन इन्वॉल्व्स gain of electrons। ये तो थी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखें Na अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है सोडियम और क्लोरीन गैस भी अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये दोनों जब मिलेंगी तो एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा NaCl। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और इससे केटाइन बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जो सोडियम ने लॉस किया था वो क्लोरीन ने गेन किया है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, तो इस अमल को हम कहेंगे रिडक्शन। अच्छा, एक और बात, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं। जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगी तो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रही होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई होगा, यानी कोई दूसरा एटम रिड्यूस होने वाला होगा। अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर आ जाता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चीज के अंदर हाइड्रोजन के रिमूवल होगा तो हम कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हुई है। अब यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रोजन है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और इधर हाइड्रोजन भी है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि फ्री स्टेट में एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। तो ये जब आपस में मिलकर NH3 बनाएंगे तो ओवरऑल क्या हुआ, नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो गई, तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन की क्या हुई है यहाँ पर रिडक्शन। नाइट्रोजन के अंदर चूंकि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन की रिडक्शन हो गई है। अब इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3 और हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 × 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं आयरन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी रस्टिंग का अमल। तो आयरन के 4 मोल्स के अंदर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब ऐड करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 बन जाएगा। अब यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ है, आयरन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और आयरन ऑक्साइड बन गया। तो हम कह सकते हैं कि आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये तो थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस। कहीं पर एक डेफिनेशन अप्लाई होगी तो कहीं पर दूसरी डेफिनेशन अप्लाई होगी। जो सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जो हर जगह पर अप्लाई होती है, वो कुछ इस तरह से है कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज, ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, oxidation state, and reduction is decrease in oxidation state, decrease in
ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ये हर जगह पर अप्लाई होगी। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, +1 से इंक्रीज हुआ है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 में चला गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रिडक्शन हुई है। यहाँ पर जो लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन के केस में था, तो देखें नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, 0 से -3 में गया है, तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 में गया है, यानी इसका बढ़ा है, तो हम कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अब इधर अगर देखें आप तो आयरन का यहाँ पर फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। तो 0 से +3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर गया है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये हर जगह पर अप्लाई होगी। तो ये थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस।